नाउ वी विल डू द टॉपिक मास. मास क्या होता है? मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया. किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हम मास की बात करें तो उसके अंदर कितना इनर्शिया है, इनर्शिया की वैल्यू जो है दैट इज़ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट. ग्रेटर द मास ग्रेटर विल बी इनर्शिया. ठीक है, अगर हम एक स्टोन और एक बॉल को किक मारते हैं तो बॉल तो बहुत दूर चली जाती है लेकिन स्टोन वहीं के वहीं पड़ा रहता है, इस बल्कि हमारे पैर में ही चोट लग जाती है. मीन्स स्टोन की मास ज़्यादा है, स्टोन का इनर्शिया ज़्यादा है और बॉल का इनर्शिया कम है. ठीक है, मास रिमेन्स सेम वेदर द ऑब्जेक्ट इज़ ऑन द अर्थ, द मून और इवन इन द आउटर स्पेस. जो मास जो एक फिजिकल क्वांटिटी है ये हमेशा सेम रहती है, चाहे हम अर्थ के ऊपर हैं, चाहे हम मून के ऊपर हैं या हम आउटर स्पेस में हैं. इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट एंड डू नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ये हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है और प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होती. अब एक इसी से मिलता जुलता हम जो वर्ड कॉमनली यूज़ करते हैं दैट इज़ वेट. वट इज़ वेट? वेट क्या होता है? वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द फोर्स विद विच इट इज़ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ. जो फोर्स होता है वो एक्चुअली में फोर्स जो है, वेट जो है वो एक फोर्स होता है जिसकी वजह से हम अर्थ की तरफ खींचते हैं. जैसे कि ये फोर्स m इंटू जी. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. जो अर्थ का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है उसे हम उस ऑब्जेक्ट का वेट कहते हैं. एंड इट इज़ डिनोटेड बाय W. इसको हम W से डिनोट करते हैं. तो हम W को ऐसे भी लिख सकते हैं m इंटू जी. W जो है m इंटू जी. तो वेट का क्या हो जाएगा? SI यूनिट ऑफ वेट इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स. यूनिट ऑफ मास इंटू यूनिट ऑफ ग्रेविटी इट इज़ न्यूटन. फोर्स का जो न्यूटन है, फोर्स का जो यूनिट है वही हमारे वेट का जो होगा यूनिट होगा दैट इज़ न्यूटन. एज वैल्यू ऑफ जी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस द वेट ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. अभी हमने बोला कि जैसे जी की वैल्यू जो है एक पर्टिकुलर प्लेस पे तो कांस्टेंट होती है लेकिन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे अगर आप जाते हो तो वो चेंज हो जाती है. इसीलिए जो वेट ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट है वो भी प्लेस टू प्लेस चेंज हो जाता है. एंड ऑल्सो गोइंग ऑन अदर प्लैनेट्स एंड द मून. और अगर हम दूसरे प्लैनेट्स पे जाते हैं या मून पे जाते हैं तो वहाँ पे जी की वैल्यू जो होती है उसके अकॉर्डिंग वहाँ का वेट हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे वेट माना जाता है. सिंस वैल्यू ऑफ जी कैन बी ज़ीरो, जी की वैल्यू जो है किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे जीरो भी हो सकती है. सो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी ज़ीरो. तो इसलिए वेट उस ऑब्जेक्ट का वहाँ पे ज़ीरो हो सकता है. इन सच सिचुएशन द ऑब्जेक्ट विल हैव ए फाइनाइट मास बट ज़ीरो वेट. ऐसे सिचुएशन में उसकी मास तो फाइनाइट रहेगी, मास तो रहेगी लेकिन उसका जो वेट है वो ज़ीरो हो जाएगा. वेट इज़ कॉमनली मेजर्ड बाय द यूज़ ऑफ ए स्प्रिंग बैलेंस. और वेट को हम जनरली किससे मेज़र करते हैं? स्प्रिंग बैलेंस से. ठीक है, हम स्प्रिंग बैलेंस से वेट मेज़र कर सकते हैं. वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून. मून पे ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो कितना होता है? वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द मून ऑन द ऑब्जेक्ट. अगर हम किसी भी चीज़ की बात करें, कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर हम उसको मून पे ले जाते हैं तो उसके ऊपर जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वही उसका वेट होगा. एज वैल्यू ऑफ जी ऑन द सर्फेस ऑफ मून इज़ लेस. जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जी की जो वैल्यू है वो सरफेस ऑफ मून पे बहुत कम है. दैट इज़ अबाउट 1/6 ऑफ द वैल्यू ऑन द अर्थ. लगभग 1/6 वैल्यू है, मतलब 6 गुना कम है, 6 से 1/6 है. ठीक है. सो द ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज़ द वेट ऑन द सर्फेस ऑफ मून इज़. किस तरह से हम निकालेंगे? वेट ऑन द मून इज इक्वल टू mg ऑन द मून, mg. ठीक है. m इज इक्वल टू g इंटू मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. ये हमने m यहाँ पे जो हम लगाएंगे वो दैट इज़ मास ऑफ मून लगाएंगे और ये हम लगाएंगे रेडियस ऑफ द मून, क्योंकि हम मून क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? वेट पे, वेट जो है मून पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम यही वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे. ठीक है. अब वेट ऑन द अर्थ में अगर हम बात करें तो वहाँ पे हम वही जो अर्थ की वैल्यूज़ हैं वो पुट करेंगे. तो इस तरह से जब हम दोनों को वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं तो वेट ऑन द मून ऑन वेट ऑन द अर्थ को अगर हम करें तो इस तरह से निकल आएगा जी ऑन द मून, जी ऑन द अर्थ, एम. ठीक है. मास ऑफ द मून, मास ऑफ द अर्थ, आर इज़ द रेडियस ऑफ द अर्थ इंटू रेडियस ऑफ बाय रेडियस ऑफ मून.
बाय पुटिंग ऑल द वैल्यूज़ इन दिस, हमारे पास जो वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आ जाती है वो ये आती है, वेट ऑन द मून अपॉन वेट अपॉन अर्थ। अगर हम वेट ऑन द मून देखें तो दैट इज़ द 0.165 वेट ऑफ द अर्थ, और अगर हम इसको इस तरह से सॉल्व करें तो इट विल बिकम वेट ऑन द अर्थ अपॉन 1/6। तो वेट ऑन द मून जो होगा, अगर अर्थ के ऊपर सपोज करो किसी ऑब्जेक्ट का अर्थ 60 kg है, तो उसका मून पे जाने के बाद 60 इंटू 1/6 इट विल बी 10 kg रह जाएगा। ठीक है, इट मीन्स देन एन ऑब्जेक्ट हैविंग ए वेट ऑफ 1 kg वेट विल वे ओनली 1/6 किलो वेट ऑन द सरफेस ऑफ द मून। अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट 1 किलो है अर्थ के ऊपर, तो उस ऑब्जेक्ट का जो वेट है मून पे जाने के बाद 1/6 kg हो जाएगा। अगर अर्थ पे 1 kg है तो मून पे 1/6 हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल देखो, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 8 kg, व्हाट इज इट्स वेट बाय, ठीक है, मास इसका 8 किलो है, उसका वेट हमने निकालना है। ठीक है, बाय अप्लाइंग इक्वेशन वेट इज इक्वल टू m इंटू जी, वेयर m इज़ द मास एंड g इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमने वेट निकालना है, मास हमें दिया हुआ है 8 इंटू 9.8,